लोकसभा चुनाव 2024 के 6 चरणों का चुनाव हो चुका है। आखिरी चरण 7वां चरण जिसके लिए मतदान 1 जून को होना है और बिहार में ही कुल 8 जगहों पे चुनाव होना है। इसमें सबसे चर्चा का विषय बना हुआ है जहानाबाद लोकसभा। जिस तरह से एक हॉट सीट बनी हुई थी जहानाबाद, एक बस सिकंद थी कि यहाँ पे थोड़ा सा भूमिहार लोग का एक विरोध था कि उनके जो मुखर वक्ता हैं अपने बात की युद्ध के लिए जाने जाते हैं, हर मुद्दे का जवाब इनके पास होता है। नीरज कुमार मौजूद हैं। सवाल यहाँ ये है कि 2024 का चुनाव एक तरह से जहाँ 400 पार का नारा है, बिहार में 40 पार का नारा है। 40 से 40 सीट लाने का एक चुनौती है। कहीं ना कहीं ये 10 साल जब बीजेपी या कह सकते हैं एनडीए की सरकार है, तो इसमें आप जो एक एंटी इनकम्बेंसी का मुद्दा होता है उसको आप कितना मान रहे हैं? देखिए, भूमिहार को कोई प्यार करे या घृणा करे, इनकार कैसे कर देगा भाई? मगध क्षेत्र के भूमिहार को इनकार कोई कर देगा? उसके पुरुषार्थ को कोई इनकार कर देगा? यह तो संभव ही नहीं है। लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि एंटी इनकम्बेंसी किस बात का? अरे हम लोगों ने काम किया है, उस जहानाबाद में काम किया है जहां जहानाबाद शहर में जेल ब्रेक कांड होता था। उस जहानाबाद में हमने काम किया है जहां पर बिजली नहीं थी, रात में नरसंहार होता था, सही तरीके से मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता था। आज स्थिति बदल गई है। आज गांव-गांव के अंदर खुशहाली कायम हुआ है। ये हमारी उपलब्धि है ना। कहाँ गए वे लोग जो समाज के अंदर तनाव की खेती पैदा करते थे? लेकिन पुनः उसी दौर में जहानाबाद को ले जाने की तैयारी हो रही है। घोसी विधानसभा का चुनाव परिणाम, अरवल का चुनाव परिणाम, ये खतरे की घंटी है। जिस ढंग से तथाकथित राजनीति में उग्रवाद को संरक्षण देने वाले लोग, किसान मजदूरों के बीच विभेद पैदा करने वाले लोग अगर चुनाव जीत कर जा रहे हैं तो ये राजनीतिक लसांग है। ही समझ लीजिए, ये लसांग जब पसरेगा ना तो जहानाबाद के ग्रामीण क्षेत्रों में अशांति पैदा कर देगा। तो हमारी लड़ाई तो सुख चैन के लिए है। हमें एंटी इनकम्बेंसी किस बात का रहेगा भाई? हम लोग काम किए हैं। अगर गांव को विकास का मानक माना जाएगा तो हमारे राज्य में जो विकास हुआ है, जरा बता दे, जो 45 साल राज किए, जो 15 साल राज किए। गांव में गली बनता था जी, कुआं बनता था, कुआं तक बनाए हैं हम लोग। कुआं तक, कुआं के बारे में कोई सोचता भी नहीं था। तेजस्वी यादव या राजद प्रत्याशी का जब हमसे बात होती है तो उनका कहना है कि ये बस उस माहौल का डर दिखाते हैं और उसके सहारे अपनी राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, तो हम हर कीर्तन मंडली हैं। अरे भाई, हम रामनामा भी गाते हैं, आप भी गाए। आपको राज करने का मौका मिला तो सेनारी नरसंहार, लक्ष्मणपुर बाथे से लेकर के विभिन्न नरसंहार, 45 नरसंहार हुआ है अरवल और जहानाबाद में। जेल ब्रेक कांड, तो क्या कहे कि जेल यूनाइट कांड हुआ था? कौन था वो लोग जो सरेआम हत्या करता था, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती थी? बुखार छोड़ा देंगे तेजस्वी यादव। याद रखिए, आपके माँ पिता ने नरसंहार के जो अपराध के मुकदमे थे, जिसको डीएसपी को सुपरविजन करना था, सब मुंशी से करवा करके सब मुकदमा को रफा दफा कर दिया। ये कितना बड़ा महापाप किया है और किस तरीके की स्थिति पैदा थी। आज रात में 2 बजे निकलने में किसी को हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ रहा है बगलामुखी लालू जी के राज में। तो हम तेजस्वी यादव अगर कोई भी आश्वासन दे रहे हैं तो पहले अभी बोलें कि हमारा माँ बाप नाकाबिल था, निष्काम था, कोई लायक नहीं था राजनीति में, लालू यादव राबड़ी देवी, तब जनता भरोसा करेगी। तेजस्वी यादव का अगर बात की जाए तो वो एक नया कोटेशन लेके चल रहे हैं। राहुल गांधी उसी को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं कि हम बहुत जल्द टनाटन नौकरी दे रहे हैं, महिलाओं को 1 लाख रुपया देंगे हम रक्षाबंधन पे। नौकरी लपालप, जमीन लपालप ले रहे थे, सो इसीलिए ना सफा चट हो रहे हैं, सफा चट हो रहे हैं भाई। राहुल गांधी जी को यह बताना चाहिए कि आप बड़ा असत्य बोलने वाले कि तेजस्वी यादव। अरे ये तो बेचारे कम से कम नेहरू परिवार के हैं, जिस परिवार ने देश के लिए कुर्बानी दिया है, हम स्वीकार करते हैं। ये बताइए तो 43 बीघा ज़मीन, माले का विधायक जो जहानाबाद निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जीता है, हम उसको चुनौती दे रहे हैं कि अगर अति पिछड़ा दलितों के हिमायती हो तुम,
तो लालू यादव के ज़मीन पर लाल झंडा गाड़ो पटना में और कहो कि हम 3 डिसमिल ज़मीन हर अति पिछड़ा दलित को देंगे जो आपके निर्वाचन क्षेत्र के हैं। समाज में खड़ी आग लगाते हो, तो वहाँ कहाँ क्रांतिकारिता चली गई? लालू के संपत्ति पर जिस दिन कब्जा करोगे उस दिन हम मानेंगे कि तुम सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हो। सामाजिक परिवर्तन या समाजवाद का लेकर के चलने वाले हैं, और जब प्रधानमंत्री मोदी ने उन पे एक परिवारवाद का आरोप लगाया कि टिकट यहाँ दिया है, उनका कहना था कि चिराग पासवान को टिकट कैसे मिला, या चिराग पासवान अपने रिश्तेदारों को टिकट दे रहे हैं, वहाँ परिवारवाद नहीं है, यहाँ परिवारवाद कैसे? अच्छा हमको बताइए, मैंने लालू यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, रोहिणी, मीसा, तो एगो मंच पर कितना कुर्सी लगेगा? तो 6 गो तो यही लोग बैठल रहेगा। अब बाकी उदय नारायण चौधरी, श्याम रजक, अब्दुल बारी सिद्दीकी, जगता बाबू, ये सब बीपीएल है। और लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान जी के पिताजी की राजनीतिक विरासत क्या रही है? दलित विमर्श। और चिराग पासवान उस समय सांसद बने थे कि नहीं? आप अपने परिवार को टिकट देते हैं और सिंगापुर से बुला के, बताइए तो, एगो लोकल प्लेयर को देते बात समझ में आती, तब कल हरियाणा से बुला के ले आना, कल कहीं से बुला के ले आइएगा। परिवारवाद का मतलब यह होता है कि राजनीति में धन उपार्जन, जो आपको है 43 बीघा ज़मीन जहानाबाद है भूमिहार को, हमको तो नहीं लगता है, मेरा ननिहाल है, किसी भूमिहार के पास एक ही आदमी के पास 43 बीघा ज़मीन नहीं होगा शहर में। इसको शहरे में 43 बीघा ज़मीन है। तो जरा सा जो लोग उसके हिमायती हैं, जरा उनसे पूछिए कि लालू यादव को ये संपत्ति कहाँ से आया? ये तो चपरासी के भाई थे। अरे अपना भाई भतीजा खून के तो छोड़वे नहीं किया, तो ये राजनीतिक नरसंहार कराने के लिए जाने जाते हैं, इसलिए ना बार बार हारता है ये सब। आपने सारण का जिक्र किया, हम 2024 में बैठे हैं। एक 1990 का दशक में आता था कि भूमिहार बनाम यादव हो रहा था। आज सारण की जो घटना घटी उसके बाद एक माहौल बना है यादव बनाम आपको राजपूत की। ऐसे 2024 में आकर के इस तरह का जो मुद्दा उठाना या उठ रहा है, इसको ये किस तरह से सही होता है? सारण में जिस ढंग की घटना रोहिणी आचार्य ने किया, रोहिणी आचार्य के और भोला यादव जो लालू के राजनीतिक सलाहकार हैं, जिसको ईडी जेल भेजा था, उस साथे घूम रहे थे। हम ही पहला आपत्ति करने वाले थे कि भोला यादव कैसे घूम रहा है, भोला यादव को सिक्योरिटी मिला हुआ है, ये कैसे घूम रहे हैं, वहाँ के वोटर हैं क्या? तब चुनाव आयोग ने कार्रवाई की और जा करके उकसाना। सच्चाई यह है कि अगर उस दिन लोग सचेत नहीं होते तो इज्जत आबरू पर भी हमला होने वाला था। 400-500 की भीड़ घर को घेर लिया था, लोग मारे जाते, और चुनाव आयोग ने उसको गंभीरता समझा, वहाँ के एसपी को हटाया है और नया एसपी को वहाँ भेजा है। इसका मतलब कि जो हम लोग कह रहे थे वो सच था। भाई आप लालू जी के बेटी है तो मैंने राबड़ी देवी के संपत्तियों लीजिएगा और उसके बाद उसका स्कॉटो लेकर चलिएगा आप? मैंने इतना डरपोक आप लोग हैं, लालू परिवार इतना डरपोक है ना कि बिना 20 को सिपाही के नींद नहीं आता है। क्या मतलब इसका है? चुनाव आयोग के बंदिश में पड़े, अब बेचारा जो सस्पेंड हुआ वो जाने, ये तो मज़ा मार लिया ये लोग। आखिरी सवाल, जहानाबाद लोकसभा चुनाव में आपको क्या फीडबैक मिल रहा है, कैसा माहौल है यहाँ? अरे हम समाज के सारे तबके के लिए काम किए हैं और जहानाबाद के लोग पढ़े लिखे हैं, जहानाबाद के लोग संवेदनशील हैं, सामाजिक सवालों पर उनका व्यापक सोच रहता है। इसलिए हमारी उम्मीद है कि देश में मोदी लहर है, तो मोदी जी और नीतीश जी के काम के आलोक में अगर मुंगेर की जनता आदरणीय ललन बाबू को जिता रही है, पटना में माननीय रामकृपाल यादव को जिता रही है, तो उस दौड़ से जहानाबाद क्यों छूटेगा? जहानाबाद में भी एनडीए उम्मीदवार जीतेंगे।